श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद, तेलंगाना। श्रीमती ललिता जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, पुत्री दिव्या जैन, नैन्सी जैन, शिवानी जैन, पुत्र वरुण जैन एवं समस्त उन्नेरिया परिवार, राजा खेड़ा वाले, निवास बाड़मेर, राजस्थान। फ्रेश का इंडस्ट्रीज, नावा सिटी, राजस्थान। ऑफिस वेस्ट गेट, कुचामन सिटी, राजस्थान। MD लायन, ऋचा आशीष जैन। माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी, राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन, पुत्री एवं दामाद पूजा जैन, शशांक जैन, दोहित्र पर्व जैन, दोहित्री वर्णिका जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अंबाला रोड, सहारनपुर। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन, मुंबई। सानिध्य एवं नायशा जैन, पहाड़िया, मुंबई। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, जीवेश रुशिल जैन, पाटनी, दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर NSE, BSE, MCX, CDSL, हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, मर्चेंट चैम्बर, 41 न्यू मेरीन लाइन्स, मुंबई 400020, महाराष्ट्र। www.ssjfinance.com। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामिनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति, पाटौदी। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा जीवन हमारे भावों पर निर्भर करता है। भावों का उतार चढ़ाव निरंतर होता रहता है। कभी हमारे भाव अत्यंत निर्मल और पवित्र होते हैं, कभी हमारे भाव अति विशुद्ध होते हैं, कभी विशुद्ध होते हैं, तो कभी अशुभ, अशुभतर और अशुभतम हो जाते हैं। पल पल में हमारे भावों में परिवर्तन आता रहता है। कल मैंने कहा था जैसे गिरगिट अपने शरीर का रंग बदलता है, वैसे ही हमारे भावों में भी रंग परिवर्तन होता रहता है और ये फटाफट होता है। इसमें भी अलग अलग श्रेणी के लोग हैं। कुछ लोग होते हैं जो सतोगुण प्रधान होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रजोगुण प्रधान होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो तमोगुण प्रधान होते हैं। जिसमें जैसे गुणों की बहुलता होती है उसकी भावधारा तदनुरूप हो जाती है और जिसकी जैसी भावधारा होती है उसकी प्रवृत्ति भी वैसी ही हो जाती है।
हमें आज देखना है मेरी भावधारा कैसी है और अपनी भावधारा का आकलन हम कैसे करें। अपनी प्रवृत्तियों का परीक्षण करके। शास्त्रों में हर प्रकार के भावधारा वाले प्राणियों की कुछ खास प्रकार की प्रवृत्तियां बताई गई है। वो प्रवृत्ति मन की भी है, वचन की भी है और हमारी शारीरिक चेष्टाओं से जुड़ी हुई भी है। ये प्रवृत्तियां हमारे साथ जुड़ती है। इन प्रवृत्तियों का परीक्षण करके हम अपनी भावधारा का अंदाज लगा सकते हैं। कल मैंने आप सबसे इसकी चर्चा करते हुए कहा था कि हमारी भावधारा का मापन लेश्याओं के माध्यम से होता है। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या के भेद से ये 6 लेश्याएं हैं। इसमें कृष्ण, नील और कापोत ये तीनों लेश्याएं तमोगुण और रजोगुण को की प्रधानता लिए हुए है। जब हमारी प्रवृत्ति तामसिक और राजसिक हो तो समझना चाहिए कि हम इस प्रकार की लेश्या की भूमिका में जी रहे हैं और सात्विक प्रवृत्तियों में शुभ लेश्याएं अभिव्यक्त होती है। पीत, पद्म और शुक्ल ये 3 लेश्याएं शुभ लेश्या कहलाती है। इनसे जुड़े प्राणी बड़े सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि वे सतो गुण प्रधानी होते हैं। पहले हम देखें कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। यद्यपि 24 घंटे व्यक्ति एक ही रंग में नहीं रहता, हर पल उसका रंग बदलता है, पर बहुलता किसकी है? तो आज मैं कृष्ण लेश्या से शुरुआत कर रहा हूं, जो सबसे निम्न स्तर की लेश्या है। उसके लक्षण बताए। अति रौद्र, महाक्रोधी, मत्सरी, धर्म वर्जित। अति रौद्र, महाक्रोधी, मत्सरी, धर्म वर्जित, निर्दयी, वैर संयुक्त, कृष्ण लेश्याधिको नरः। सबसे पहली बात, अति रौद्र। रुद्रता का मतलब है क्रूरता। अति क्रूर प्रवृत्ति। जिस क्षण हमारे मन में क्रूरता का भाव है, समझ लेना ये कृष्ण लेश्या के परिणाम है, जो हमारे चेतना का सबसे विकृत रूप है, भावधारा का सबसे बिगड़ा हुआ रूप। अपने मन को देखिए, क्रूरता है। क्रूरता का अंदाज कैसे? मैं क्रूर हूं या नहीं, इसकी पहचान क्या?
अगर मेरे मन में औरों की गलतियों को माफ कर देने की क्षमता है तो समझना मैं क्रूर नहीं हूं, पर प्रतिशोध और बदले की भावना में आग लगती है तो समझ लेना ये क्रूरता की अभिव्यक्ति है। कई लोग बड़े क्रूर स्वभावी होते हैं, छोटी छोटी बातों में भी बड़ा निर्दयतापूर्ण व्यवहार कर देते हैं। ये क्रूरता अच्छी नहीं। पिता नई गाड़ी लेकर आया, गाड़ी घर के बाहर पार्क थी। 5 साल का बेटा उस गाड़ी को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। वो एक खप्पर से कुछ गाड़ी में लिख रहा था। पिता ने देखा, उसे गुस्सा आया। उसे लगा कि मेरा बेटा गाड़ी में खरोंच कर रहा है, और गाड़ी में खरोंच तो बाद में आई, उसकी छाती में खरोंच पहले आ गई। वो एकदम तेजी से भागा और एक पत्थर उठा करके उस बच्चे के उंगली में दे मारा। उसकी उंगली बुरी तरह फट गई, रक्त की धार बहने लगी। तब उसे होश आया कि मैं क्या कर दिया। बच्चे को उठाया, अस्पताल ले गया, उसके लिए 3 टाँके आए। बाद में आकर गाड़ी में देखा तो लिखा था, पापा आई लव यू। पापा आई लव यू। उसे घोर आत्मग्लानि हुई। उस एक क्षण को मेरा विवेक कहां चला गया। काश मैंने थोड़ा संभला होता। मैं अपने इकलौते बेटे को इतना चाहता हूं, पर इस कार्य के मोह में इतना उग्र हो गया कि उसके साथ इतनी क्रूरता और निर्दयतापूर्ण व्यवहार कर लिया। ये बाद में आया, बाद में आया। 4 शब्द हैं आज के संदर्भ में। उतार, चढ़ाव, ठहराव, भटकाव। हमारे भावों में ऐसा होता है। कभी कभी एकदम उतार आ जाता है तो एकदम ढुलक जाते हैं। जिस समय उसके मन में ऐसी क्रूरता का भाव आया, वो उतार की घड़ी थी। कृष्ण लेशा में पहुंच गया, अपना विवेक खत्म कर दिया। प्राय आवेग में विवेक विनष्ट हो जाता है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। शुद्ध बुद्ध खो दिया। ये उतार था। बाद में उसे आत्मग्लानि हुई, अपने आप को धिक्कारना शुरू किया। उसमें चढ़ाव आने लगा, मैंने गलत किया। ये उतार और चढ़ाव, उतार चढ़ाव 24 घंटे में कितनी बार होता है। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें केवल उतार ही है, और कुछ लोग होते हैं जिनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। मैं किस श्रेणी का हूं, मुझे ये देखना है। यदि अपने कुकृत्यों में थोड़ी भी ग्लानि है
तो समझना सुधार की संभावना है, और कुकृत्यों के प्रति रंच मात्र ग्लानि का भाव नहीं तो समझना जीवन में भटकाव है। ऐसा उतार जो तुम्हें रसातल में पहुंचा देगा। अति रौद्र, रौद्र रूप कई बार ऐसा दिखने में आता है, लोग पागलपन की हदों को पार कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी करने को तत्पर हो जाते हैं। प्रचंड स्वभाव। अपने अंदर हमें टटोल कर देखना है। कुछ लोगों में ऐसा प्रायः होता है और कुछ लोगों में क्वचित कदाचित होता है। जिनमें प्रायः ऐसा है उन्हें गहन साधना की जरूरत है, और जिन्हें क्वचित कदाचित होता है उन्हें जागने की जरूरत है। यह है भयावह और विकृत आत्म पतन का कारण। इससे सावधान होना निहायत जरूरी है। तो पहली बात अति रौद्र, महाक्रोधी। दूसरी बात महाक्रोध, क्रोध होना और क्रोध की मूर्ति बन करके जीना। क्रोध तो सबको आता है, क्वचित कदाचित साधु संतों को भी क्रोध आ जाता है, लेकिन एक क्रोध है पानी की लकीर जैसा और एक क्रोध है पत्थर की लकीर जैसा। अपने क्रोध की क्वालिटी को देखो। यदि क्रोध की बहुलता अंदर है तो समझना मेरे परिणाम बहुत घटिया स्तर के हैं। मैं कृष्ण लेशाक से संबद्ध व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हूं। एक दिन एक युवक उसके आश्रम से फल तोड़ना चाह रहा था। वो उसके पीछे क्रोध से भर करके भागा, हाथ में कुल्हाड़ी थी, और कोपाविष्ट अवस्था में कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा किया कि एक गड्ढे में गिर गया और उसी कुल्हाड़ी से उसके प्राण पखेरु निकल गए। क्रोध के आवेश में मरा तो मर करके सांप बना, और कैसा सांप? दृष्टि विष सांप, जिसकी देखने मात्र से सामने वाला मूर्छित होकर गिर पड़े, अचेत हो जाए, इतना जहरीला सांप। उसके उस विष के प्रताप से चारों तरफ 1 योजन के पेड़ सूख गए थे। आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी फड़फड़ा कर गिर जाते थे। इतना भयानक वो सर्प था। चंड कौशिक नाम था उसका। ये क्रोध, इसलिए मैंने कहा सांप का डसा तो एक जीवन खोता है, पर क्रोध का दंश कई जन्मों में भोगना पड़ता है। भगवान महावीर के प्रताप से उसका उद्धार हुआ। पूरी कथा भी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ये चंड कौशिक एक आश्रम के अधिष्ठाता का पुत्र था और क्रोध के परिणाम स्वरूप अपनी दुर्गति कर लिया।
आज भी कई लोगों के साथ ऐसी स्थिति होती है। जिस समय क्रोध का आवेग आता है, सारी सुध बुध खो बैठते हैं। क्या हरकत हो जाए, कुछ कहा नहीं जाए। ये संक्लेश का कितना विकृत रूप है, ये गिराव है। आपको क्रोध नहीं आता ये तो मैं नहीं कहता। क्रोध आता है तो देखना केवल यह है कि मैं क्रोध के बहाव में बह जाता हूं या कहीं संभलता भी हूं। अगर बह गए तो कृष्ण लेशा पक्की है, वो उतार है। और अपने किए क्रोध के प्रति पश्चाताप का भाव है तो समझना चढ़ाव है, और क्रोध के शमन का पुरुषार्थ है तो ठहराव है, अन्यथा भटकाव। मत्सरी, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अपने अंदर देखते जाना। मैं तो सोच रहा हूं आप लोग जितने लोग इस यहाँ माने सुन रहे हैं वे सब इनसे रहित हैं, और नहीं है तो आज से उसके लिए उद्यम करेंगे। उसके कुछ सूत्र भी आखिरी में दूंगा। तीसरे नंबर में मत्सरी। मत्सरी यानी ईर्ष्यालु प्रवृत्ति, जलन, कुढ़न और डाह से युक्त स्वभावी होना। अपने मन से पूछो, दूसरों की प्रगति को देखकर प्रसन्नता होती है या ईर्ष्या की आग लगती है। कहने को तो आप लोग कहते हैं देख दूसरों की प्रगति को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, पर हकीकत क्या है और वो स्वभाव कैसा है। कुछ लोग होते हैं जो महा ईर्ष्यालु होते हैं, और ये ईर्ष्या भी किन से ज्यादा होती है? अपनों से। भाई का भाई से, देवरानी जेठानी से, अड़ोस पड़ोस से, साधु का साधु से, त्यागी का त्यागी से, पंडित का पंडित से, एक व्यापारी का उसी क्षेत्र में काम करने वाले दूसरे व्यापारी से। तुम्हें यह देखना है कि मेरी ईर्ष्या किस डिग्री की है। एक बात सदैव ध्यान रखना, ईर्ष्या की अग्नि में जो भी हाथ डालेगा वो जलेगा, वो स्वाहा होगा। ईर्ष्या हमारे जीवन के परम ऐश्वर्य को लील जाती है, इनसे बचना चाहिए। पर तुम्हें देखना केवल ये है कि मेरे अंदर की जो ईर्ष्या है उसका लेवल क्या है। एक सहज ईर्ष्या और एक अत्यंत विकृत रूप धारण करने वाली ईर्ष्या। ईर्ष्या होना, ईर्ष्या के बाद द्वेष उत्पन्न करना, द्वेष के बाद सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए कुचक्र रचना, षड्यंत्र करना, उसके प्रति उसके विरुद्ध अनेक प्रकार का गेम खेलना। कई बार देखने में आता है ईर्ष्या से विद्वेष, विद्वेष से वैर, विरोध,
हिंसा और हत्या तक की प्रवृत्ति पे लोग उतर आते हैं। ये ईर्ष्या का परिणाम, जहां उतार तो एकदम ऐसा उतार कि पूछो ही नहीं, भटक गए। आज से कुछ वर्ष पूर्व देश भर में ये घटना प्रकाशित हुई। संभवतः ये घटना 2013 की है। 2 सगे भाइयों का एक ही चीज का कारोबार था, नाम नहीं ले रहा हूं। दोनों के अलग अलग ब्रांड थे, पहले साथ काम करते थे, उसके बाद अलग हुए। दोनों ने अपना अलग अलग ब्रांड बना लिया। दोनों के ब्रांड मिलते जुलते थे, पहला अक्षर अलग अलग था। छोटे भाई का कारोबार कुछ ज्यादा चढ़ गया, बड़े भाई का कारोबार कम था। कहते हैं बड़ा भाई से बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने सगे भाई की हत्या के लिए सुपारी दे दी। और पेशेवर शूटरों ने छोटे भाई को मंदिर से निकलते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में वो भी फंसा। मैं पूछता हूं, ये किस स्तर का परिणाम है? ये कृष्णलेशा, धर्म वर्जित। व्याख्या करूं तो एक एक पर एक घंटा निकल सकता, पर मैं एक ही दिन में पूरी लेशा से निकाल लूंगा। धर्म वर्जित संकेतों में समझना आपको। पहला देखना मेरे अंदर की क्रूरता है, उसका लेवल क्या है। मेरे अंदर के क्रोध का लेवल क्या है। मेरे भीतर की ईर्ष्या किस रूप में है। और अब धर्म वर्जित, धर्म से रहित है, मतलब मंदिर नहीं आता, पूजा पाठ नहीं करता, धार्मिक क्रियाएं नहीं करता, उस धर्म से मतलब नहीं है। उसके हृदय में जो अंदर की करुणा रूप धर्म है, उसका अभाव है। उसके अंदर में कोई ईमान नहीं, कोई संवेदना नहीं, कोई भावना नहीं, नीति अनीति से कोई लेना देना नहीं। वो महज स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति। तुम देखो तुम्हारे जीवन में कोई उसूल है या नहीं, कर्तव्य बोध है या नहीं, दायित्व बोध है या नहीं। यदि कर्तव्य बोध और दायित्व बोध से शून्यता है तो समझ लेना अब उतार है। गई भैंस पानी में, यहां बचना है, अपने आप को बचा करके चलना है। यहां अपने आप को संभालना है। धर्म को धारण करो। यदि किसी आवेग संवेग में आकर धर्म से विमुख भी हो जाए तो वापस अपनी निंदा ग्रह करके उसमें दृढ़ होने की कोशिश करो और जीवन को आगे बढ़ाओ। निर्दय, निर्दय, कोई दया का भाव नहीं होना। ये बहुत खतरनाक होता है। कुछ लोग होते हैं जो दया को तो जानते ही नहीं, क्रूर हो जाते हैं। अपने को देखना निर्दयता। पर एक बात और कहूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को मारते नहीं पर किसी को छोड़ते भी नहीं। मतलब प्रत्यक्ष रूप में हिंसा तो नहीं दिखती
पर अप्रत्यक्ष रूप से वो न जाने किसका किसका घात कर देते हैं। तो ये निर्दयता की ही तो अभिव्यक्ति है। व्यापार व्यवसाय में मिलावट करने वाले लोग निर्दयी ही तो कहलाएंगे। औरों के प्राणों को जोखिम में डाल देने वाले लोग निर्दयी ही तो कहलाएंगे। किसी मरणासन व्यक्ति के लिए सहयोग के लिए हाथ न बढ़ाने वाले लोग निर्दयी ही तो कहलाएंगे। और आखिरी लक्षण वैर संयुक्त है। बैर विरोध की गांठ बांधने वाला व्यक्ति। जो निर्दयी होते हैं वो बड़े क्रूर होते हैं। निर्दयता के साथ क्रूरता का संबंध है। देखो कैसी कैसी निर्दयता लोगों के अंदर होती है, क्रूरता होती है। हमने सुना नादिर शाह एक पेड़ के पास था, राजमहल के बाहर खड़ा था। एक बच्चे ने आम तोड़ने के लिए पत्थर मारा, वो पत्थर उसकी आंख में लग गई। उस व्यक्ति को इतना क्रोध आया कि दिल्ली के 15,000 बच्चों की आंखें फोड़वा दी। ये निर्दयता की पहचान है। क्रूरता की अभिव्यक्ति, उसको उसमें आनंद आ रहा है। देखना चाहिए। चंगेज खां कर्नाटक में रत्नागिरी के वंश के इलाके से जा रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। पता लगा एक हाथी गड्ढे में गिर गया है। वो चीख रहा है। तो हाथी की चिघाड़ चीत्कार उसे संगीत सुनाई पड़ी। बोली आवाज़ कहाँ से आ रही, चलो देखे। तो देखा तो गड्ढे में गिरा। उसे बड़ा आनंद आया। उसने कहा हाथी गड्ढे में गिरता है तो जो आवाज़ करता है वो बहुत अच्छी है। 100 हाथियों को उसने गड्ढे में गिरवाया पहाड़ से लुढ़का कर, और हाथी चीखे चिघाड़े तो उसे आनंद की अनुभूति हो। ये कृष्ण लेशा का सबसे बीभत्स रूप है। अपने मन को देखना कि मेरे अंदर निर्दयता है तो अभी मेरी चेतना का स्तर बहुत निम्न है। आखिरी में बोल रहा था वैर संयुक्त है। अगर बैर विरोध की गांठ मन में बांधे हुए हो, किसी के प्रति भी वैर की गांठ है, तो कृष्ण लेशा है। कृष्ण लेशा वाला व्यक्ति किसी को समझाओ समझे, कितना भी समझाओ समझने को राजी नहीं होता। कभी राजी नहीं होगा। मैं एक स्थान पर था, वहां समाज के 2 गुट थे, एक वर्तमान अध्यक्ष, एक निवर्तमान अध्यक्ष। हमारा प्रवास था वहां। मैंने सोचा कि ये लोग अगर एक हो जाए तो समाज का कितना उद्धार होगा। मैंने दोनों को अकेले में बिठाया और आधा घंटे से अधिक समझाया। दोनों के गजब परिणाम। अंत में दोनों ने कह दिया महाराज आप हम लोगों को बाध्य मत करो, हम तो एक हो ही नहीं सकते। एक ने कहा इनको देखकर हमें आग लगती है, और दूसरे ने कहा इसका नाम सुनने से हमारा खून खौलता है। नहीं हो पाए, आज तक एक नहीं हो पाए।
उसी समय मैं ये पढ़ रहा था तो लिखा था, पंचसंग्रह का स्वाध्याय चल रहा था, चंडो न मुए वैरम न ए दिवसम धम्म दय विहीनो चंडो भंडनशीलो धम्म दय निदयो धम्म दय। चलो, तो चंड है भंडनशील, झगड़ा करने वाला, न मुई बैरम, बैर नहीं छोड़ता, समझाने पर भी जो न माने ऐसा दुराग्रही व्यक्तित्व। ये सब कृष्ण लेस्या के लक्षण है। कुछ लोग हैं जो तुरंत मान जाते हैं और कुछ लोग हैं जिनको कितना भी मनाओ मानने को राजी नहीं होते। मानने की स्थिति है तब तक संभावना अच्छी है, और दुराग्रही बन गए तो गए काम से। दुर्योधन का दुराग्रह सबको पता है, रावण का दुराभिमान सबको पता है। अंत क्या हुआ? पर रावण और दुर्योधन तो त्रेता युग और द्वापर युग में हुए चले गए। अब तुम्हारे भीतर रावण और दुर्योधन का कितना रूप है ये देखो, किन किन रूपों में ये तुम्हारे भीतर छिपा ये देखो। ये सब कृष्ण लेस्या के परिणाम हैं, यानी आत्मा को कलुष बना देने वाले परिणाम हैं। ये कतई नहीं होने चाहिए। हमें औरों की बात मानने का अभ्यास करना चाहिए, माफ करने की वृत्ति आनी चाहिए। पहली कोशिश किसी से कलह ना करे, कलह हो जाए तो वैर ना रखे, और बैर हो जाए तो गांठ ना बांधे, मन की गांठ तत्क्षण खोल दे। ये हमारा मार्ग है। लेकिन जिन लोगों का स्वभाव ऐसा बन जाता है, वो कहते हैं हम ऐसा तो कर ही नहीं सकते। मैंने दोनों को समझाया, लगभग पौन घंटा मेरा खराब हुआ। हमने कहा भैया चंडो भंडनशीलो चंडो न मुवई बैरम, ये बैर नहीं छोड़ने वाला व्यक्ति है। न एदि विष बसो धम्म दय रही दो, ये किसी के बस में नहीं आएगा। बिल्कुल सही लिखा है, ये कृष्ण लेस्या के परिणाम हैं। यानी ये सबसे घटिया स्तर का व्यक्तित्व है, और दुर्भाग्य समाज के मुखिया। ये गांठ बन जाने से ऐसा होता है। और लोगों के प्रति वो लोग ठीक थे, उनको एक दूसरे को तो मैंने अनुमान लगाया, ये एक दूसरे को देखते ही इनकी लेस्या नीचे आ जाती है। बाकी समय में ठीक उतार चला होते हैं। एक बात ध्यान रखना, 24 घंटे एक सी लेस्या में कोई नहीं रहता, बदल जाता है। बाकी समय में बाकी ठीक, लेकिन एक दूसरे को देखे तो सांप नेवला बन जाए। ये कृष्ण लेस्या पतन। बंधुओं, तो कभी अपने भावों में उतार ना आने दें। कदाचित उतार आए तो अपनी निंदा करा करके अपने चढ़ाव की तरफ ध्यान दें, फिर उसके बाद ठहराओ। भटकाव हो तो गुरु चरणों में जाओ, उनसे प्रायश्चित लो और वापस अपने आप को लगाओ। जैन पुराणों में एक कथा आती है जिसका प्रायः मैं मनन करता हूं।
बहुत बड़ी प्रेरणा है। सम्राट श्रेणिक भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में देखते हैं कि एक मुनिराज एक वृक्ष के नीचे हैं और पहले तो बड़े शांत हैं, लेकिन अचानक उनकी आंखें लाल होने लगी, ओठ फड़फड़ाने लगे, बाहुएं तन गई। सैनिक ने उनकी वंदना की और भगवान के पास जाकर के पूछा, भगवान, अभी अभी रास्ते में मैंने एक मुनिराज के दर्शन किया। जिस समय मैंने नमन किया उस समय बड़े शांत और सौम्य थे, लेकिन अचानक देखते ही देखते उनका रौद्र रूप क्यों हो गया? क्या मुझसे कोई कमी हो गई और वे कहां जाएंगे? भगवान ने कहा, श्रेणिक, वे मुनिराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये एक राजा थे और इन्होंने अपने बेटे का अल्प वय में राज तिलक करके सर्व व्यामों से मुक्त होकर मुनित्व को अंगीकार किया। जिस समय तुम उधर से निकले, ये अपने आत्म साधना में लीन थे कि तभी तुम्हारे पीछे चलने वाले तुम्हारे दरबारियों ने कुछ ने इनकी स्तुति की और उनके पीछे चलने वालों ने कहा, वाह देखो, हाथ पर हाथ धर कर बैठ गया। अल्प वय में जिस बेटे का राज तिलक किया, इसके मंत्रियों ने उसके राज को हड़प लिया और बेटे और रानी को राज से निर्वासित कर दिया। राजन, उनने कहा, ये साधु है कि पाखंडी? अपने बेटे का राज्य खो गया, रानी आज दर दर की भिखारी हो गई, ये हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ये शब्द सुनते ही इनके भावों में उतार आ गया राजन, और उस समय उनके अंदर 7वें नरक के आयु के भाव हो गए। 7वें नरक की आयु का बंध है। मुनि महाराज और 7वें नरक, हां, क्योंकि इस समय वे युद्ध में लीन हो गए हैं। उनके भीतर मार काट मची हुई है। वो एक एक को देख करके एकदम कत्लेआम कर रहे हैं। किया एक को भी नहीं, पर अंदर सब चल रहा है। थोड़ी देर बाद भगवान, अब वो क्या कर रहे होंगे? श्रेणी की स्थिति बदल गई है, स्थिति बदल गई है। अभी अगर वो आयु बांधेंगे तो 5वें नरक के योग होंगे। क्यों? बोले नहीं, अब उनने अपना क्रोध को शांत कर लिया है। अब अपना क्रोध शांत कर लिया है। अब केवल अपने शत्रु को खोज रहे हैं, एक एक को मारने का भाव खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद और पूछा, प्रभु अब क्या होगा? बोला, श्रेणिक, इस समय वे पहले नरक के लायक हो गए। बोले, क्यों? बोला, अब उन्होंने मारना भी बंद कर दिया है, केवल उसे बंदी बनाने का सोच रखा है। ठीक है,
थोड़ी देर बाद पूछा, प्रभु अब क्या दशा है? सैनिक अब तो पासा ही पलट गया, वो स्वर्ग जाने योग्य हो गए। वैमानिक देव होंगे, बोले क्यों? उनके मन में घोर आत्मग्लानि और पश्चाताप का भाव हो गया, वो अपनी निंदा गढ़ा करने लगे, प्रायश्चित ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया मैं तो राजा हूं, मैंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया। कौन राजा, कौन रानी, किसका बेटा, किसका राज, किसकी सत्ता, किसका साम्राज्य। वे धिक्कार रहे हैं अपने आप को कि मैं मुनि बनकर ये कुकृत्य क्या कर लिया। उस कुकृत्य के प्रति उनके मन में निंदा का भाव है, स्वर्ग जाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, प्रभु अब क्या? अरे सैनिक, खेल बदल गया, वे अपनी आत्मा में डूब गए, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। देवता उनका अभिनंदन कर रहे हैं, तुम भी जाओ उनका अभिवादन करो। उतार चढ़ाव, फिर बाद में आया ठहराव। आत्मा में डूबे तो सीधे केवल ज्ञान हो गया, अन्यथा भटकाव। तो भटकाव में तो सब है ही, हमें ठहराव तक लाना है, उतार में नहीं आने देना है, चढ़ाव में लाना है। भावना योग इसमें बहुत मददगार बनेगा और हम इसमें मददगार बनेगा। समय आप सबका हो गया, आगे फिर बताऊंगा कि कैसे हम अपनी लेशा की विशुद्धि को बढ़ाकर जीवन में बदलाव ला सके। तो कोशिश होनी चाहिए हमारा हमेशा चढ़ाव हो, उतार ना हो। जब भी उतरे अपनी निंदा गढ़ा करें, जैसे उन मुनिराज ने की, गिर करके भी अपने आप को चढ़ा लिया। तो हम पहली कोशिश गिरे नहीं, और गिरने की नौबत आए तो तत्क्षण अपने आप को चढ़ाने का प्रयास करें। इसी शुभ भाव के साथ समय आप सबका हो गया है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद तेलंगाना। श्रीमती ललिता जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, पुत्री दिव्या जैन, नैन्सी जैन, शिवानी जैन, पुत्र वरुण जैन एवं समस्त उन्नेरिया परिवार, राजा खेड़ा वाले, निवास बाड़मेर राजस्थान। फ्रेश का इंडस्ट्रीज नावा सिटी राजस्थान, ऑफिस वेस्ट गेट कुचामन सिटी राजस्थान। MD लायन ऋचा आशीष जैन, माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन, पुत्री एवं दामाद पूजा जैन, शशांक जैन, दोहेत्र पर्व जैन, दोहेत्री वर्णिका जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अंबाला रोड, सहारनपुर। श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, जिवेश रुशिल जैन पाटनी दिल्ली, SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर NSE BSE MCX CDSL, हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, मर्चेंट चैम्बर 41 न्यू मेरीन लाइन्स, मुंबई 400020, महाराष्ट्र, www.ssjfinance.com। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामिनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी।